चांदनी गांव, जहां तारों की चमक नदियों में उतर आती थी और जंगल सपनों से सजे थे, वहां रहता था एक नेकदिल व्यापारी अमर और उसकी 3 बेटियां, अंजलि, भावना और सबसे छोटी छाया। अमर की पत्नी कई बरस पहले दुनिया छोड़ गई थी, पर उसने अपनी बेटियों को कभी मां की कमी महसूस न होने दी। अंजलि थी कहानियों की जादूगरनी, उसकी बातें दिल में बस जाती थीं। भावना के हाथों से खाना ऐसा बनता मानो स्वर्ग से उतरा हो। और छाया, तेज तर्रार दिमाग वाली, जो हर बात को पल में भांप लेती थी। अमर अपनी बेटियों से बेपनाह मोहब्बत करता था। वह व्यापार के लिए दूर दूर के शहरों में जाता और उसकी बेटियां प्यार से उसके लिए खाना बनाती, खुशबूदार चावल, मसालेदार सब्जी और मुलायम रोटियां। जब अमर सफर पर निकलता, उसकी बेटियां खाना बांध कर देती ताकि उसे भूख न सताए। उसी गांव में रहती थी एक चालाक विधवा दमिनी और उसकी बेटी ईशा। दमिनी की आदत थी हर घर से कुछ न कुछ मांगने की, कभी हल्दी, कभी तेल, कभी मिट्टी का दिया। वह हमेशा तब आ धमकती जब अमर की बेटियां खाना बना रही होती। छाया को दमिनी बिल्कुल नहीं भाती थी। इस औरत की नीयत ठीक नहीं, वह अपनी बहनों से कहती, हर बार खाना बनाते वक्त ये क्यों चली आती है। अंजलि और भावना, जो दिल से सीधी थी, छाया को समझाती, अरे ये बेचारी अकेली है, थोड़ा सा तेल ले लेती है तो क्या बुरा। पर छाया का मन नहीं मानता। देख लेना, ये औरत मुसीबत लाएगी, वह चेतावनी देती। ये सिलसिला चलता रहा। दमिनी रोज आती और मौका पाकर अमर के खाने में चुपके से कड़वा नीम का रस मिला देती, जिससे खाना बेस्वाद हो जाता। जब अमर ने खाने में खराबी महसूस की, उसने सोचा शायद उसकी बेटियों से कोई भूल हो रही है। वह अपनी बेटियों से इतना प्यार करता था कि कभी कुछ नहीं कहा, पर हैरानी में पड़ गया। एक शाम अमर ने ठान लिया कि वह सच जानकर रहेगा। उसने चुपके से अपनी बेटियों को देखा। अंजलि चावल साफ कर रही थी, भावना मसाले भून रही थी और छाया बर्तन चमका रही थी। खाना लाजवाब था। तभी दमिनी आई दिया मांगने के बहाने। छाया ने टोका, फिर आ गई है, पर अंजलि और भावना ने उसे चुप कराया। मौके का फायदा उठाकर दमिनी ने अमर के खाने में नीम का रस डाल दिया। ये देख अमर का गुस्सा फट पड़ा। अगली सुबह अमर ने दमिनी को घर बुलाया और सख्त लहजे में पूछा, तुमने मेरी बेटियों का खाना खराब करने की हिम्मत कैसे की। दमिनी ने नाटक शुरू किया। उसने चिकनी चुपड़ी बातें की, अरे अमर, मैं तो बस देखना चाहती थी कि तुम अपनी बेटियों से कितना प्यार करते हो। खाना खराब होने पर क्या तुम उन्हें डांटोगे। पर तुम तो सच्चे पिता हो, मेरी चाल पकड़ ली। उसकी खूबसूरती और चालाकी ने अमर को गुमराह कर दिया। उसने न सिर्फ दमिनी को माफ किया, बल्कि अपनी बेटियों की मर्जी के खिलाफ उससे शादी कर ली। शादी के बाद दमिनी का असली रंग सामने आया। वह अमर की बेटियों से जलती थी और चाहती थी कि वे घर छोड़ दें, ताकि वह और ईशा अमर की दौलत पर ऐश करे। उसने अंजलि, भावना और छाया को घर के सारे काम सौंप दिए। उन्हें मुश्किल से सूखी रोटी दी और नए कपड़े तो सपने की बात थी। ईशा रेशमी कपड़ों में सजती, जबकि तीनों बहनें पुराने कपड़ों में मेहनत करती। उनका मन टूट रहा था, पर छाया ने हौसला बंधाया। हम इस डायन को हराएंगे, उसने कहा। एक दिन जब दुख सहना असहनीय हो गया, छाया बोली, चलो जंगल में चलते हैं, थोड़ा सुकून मिलेगा। तीनों बहनें सुनहरे जंगल में पहुंची, जहां बरगद के पेड़ जैसे कहानियां सुनाते थे। एक विशाल पेड़ के नीचे बैठकर वे अपनी माँ को याद करके रोने लगी। तभी एक सुनहरी रोशनी चमकी और एक साधु प्रकट हुए, जिनकी आंखें तारों सी चमक रही थीं। क्यों रो रही हो बेटियों, उन्होंने प्यार से पूछा। छाया ने सारी कहानी रोते हुए सुनाई। साधु का दिल पिघल गया। मेरे साथ आओ, उन्होंने कहा।
और उन्हें अपनी छोटी सी कुटिया ले गई। वहां एक अमरूद का पेड़ था जिसके फल सोने से चमक रहे थे। जितने चाहो अमरूद खाओ, साधु बोले। बहनें खुशी से उछल पड़ी, रसीले अमरूद खाए और उनका पेट भर गया। उन्होंने साधु का शुक्रिया अदा किया और घर लौट आईं। अब जब भी दमिनी उन्हें खाना न देती, वे जंगल जाती और अमरूद खा लेती। उनकी त्वचा चमकने लगी, चेहरों पर रौनक आ गई, जिससे दमिनी हैरान हो गई। मैं इन्हें भूखा रखती हूँ, फिर भी ये कैसे खिल रही हैं? उसने ईशा को उनका पीछा करने भेजा। छाया ने ईशा को झाड़ियों में छिपते देखा और चेताया, ये अपनी माँ को बताएगी। पर अंजलि और भावना ने ईशा को पास बुलाकर अमरूद दिया। ईशा ने फल नहीं खाया और दौड़कर दमिनी को सब बता दी। दमिनी गुस्से से लाल हो गई। उसने एक चाल रची। जब अमर शाम को लौटा, दमिनी ने बीमारी का नाटक किया। मेरे गले में भयंकर दर्द है, वह कराही। जंगल में एक अमरूद का पेड़ है, उसकी जड़ें उखाड़कर दवा बनाओ तो मैं ठीक हो जाऊंगी। अमर अपनी पत्नी की हालत देखकर परेशान ने कुछ आदमियों को पेड़ उखाड़ने भेजा। सुबह तक पेड़ का नामो निशान मिट गया। जब बहनें जंगल पहुंची, उन्हें पेड़ की जगह खाली जमीन मिली। वे फूट फूट कर रोने लगी। साधु फिर आए और बोले, उदास मत हो बेटियों। उन्होंने अपनी उंगली से जमीन की ओर इशारा किया और वहां एक चमचमाती झील उभरी, जिसमें पानी की जगह शहद बह रहा था। उन्होंने एक मिट्टी का कटोरा दिया, जितना चाहो पियो। बहनें शहद पीकर तरोताजा हो गईं और साधु का शुक्रिया अदा करके घर लौट आई। दमिनी उनकी रौनक देखकर और चिढ़ गई। उसने ईशा को दोबारा भेजा। छाया ने ईशा को देखा और चेताया, ये फिर पीछा कर रही है। पर अंजलि और भावना ने ईशा को शहद पिलाया। ईशा ने घर जाकर सारी बात दमिनी को बता दी। दमिनी ने गांव के कुछ लालची आदमियों को पैसे देकर झील में पत्थर भरवा दी। अगले दिन बहनें लौटी तो न झील थी, न साधु की कुटिया। उनका दिल टूट गया और वे भूखी प्यासी घर लौट आई। दमिनी का जुल्म चरम पर पहुंच गया। एक शाम उसने मरने का नाटक किया। अमर से बोली, मुझे सिर्फ एक चीज बचा सकती है, तेरी बेटियों की हथेलियों का रंग मेरे माथे पर मल दो। अमर का दिल टूट गया। वह अपनी बेटियों को दुख नहीं दे सकता था। उसने उन्हें ढूंढा और देखा, वे अपनी माँ की कब्र पर रो रही थी। उसने सोचा, दमिनी कभी उसकी बेटियों को खुश नहीं देखना चाहेगी। अमर ने एक कठिन फैसला लिया। वह अपनी बेटियों को जंगल के एक घने हिस्से में ले गया, मिट्टी का चूल्हा बनाया और प्यार से खाना बनाकर खिलाया। जब बहनें पेड़ के नीचे सो गईं, वह चुपके से चला गया, यह सोचकर कि कम से कम वे दमिनी के जुल्म से बची रहेंगी। दमिनी को धोखा देने के लिए उसने एक जंगली फूल का रस निकाला और उसे दे दिया। दमिनी ने रस अपने माथे पर लगाया, यकीन कर लिया कि बहनें चली गईं और खुश हो गई। सुबह जब बहनें जागीं, उन्हें अपना बाप गायब मिला। जंगल की डरावनी आवाज़ें सुनकर वे डर गईं और रोने लगीं। उसी वक्त 3 शिकारी, फरहान, गौरव और हर्ष, शिकार के लिए जंगल आए। फरहान, जो दिल का साफ था, ने रोने की आवाज़ सुनी। कोई मुसीबत में है, उसने कहा। तीनों आवाज़ की दिशा में गए और 3 खूबसूरत लड़कियों को रोते देखा। फरहान ने पूछा, तुम यहाँ क्यों रो रही हो? छाया ने सारी कहानी सुनाई। शिकारियों को उन पर तरस आया। उन्होंने मदद का वादा किया। वक्त के साथ दोस्ती प्यार में बदली और तीनों बहनों की शादी शिकारियों से हो गई। छाया की फरहान से, अंजलि की गौरव से और भावना की हर्ष से। उनके घर पास पास थे और वे खुशी से रहने लगी। 1 साल बाद अमर अपने गुनाह के बोझ से दबकर जंगल लौटा। उसने देखा उसकी बेटियां अपने नए परिवार के साथ हंस रही हैं। दमिनी, जो अमर की दौलत लुटाकर ईशा के साथ गांव छोड़ चुकी थी, अब कहीं नहीं थी। अमर ने अपनी बेटियों से माफी मांगी। उनकी खरुशी देखकर उसका दिल भर आया। बहनों ने अपने बड़े दिल से उसे माफ कर दिया। चांदनी गांव में ये कहानी एक लोक कथा बन गई, जो सिखाती है कि प्यार, हिम्मत
और थोड़ा सा जादू हर अंधेरे को मिटा सकता है।